जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। आइए दोस्तों, कुछ सीखते हैं। आज हम थंबनेल में आप देखा होगा कि जीरो को जीरो से भाग देने पे अनडिफाइन क्यों आता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, उसी पे चर्चा करते हैं कि जीरो को जीरो से भाग देने पे अनडिफाइन क्यों आता है। इससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं। आइए दोस्तों, क्या सीखते हैं। अगर आप जीरो में किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो जीरो होगा, या किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे ये जीरो होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या हो जाए मेरे प्यारे मित्रों, 3 6 0 8 9, कुछ भी संख्या हो जाए, अगर आप जीरो से गुना कर दिए ये मतलब जीरो आएगा ही आएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका यूज हम जीरो को जीरो में कैसे, जीरो को जीरो से भाग देने पे कैसे अनडिफाइन आता है यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे आता है। इसलिए मैंने पहले इसको बताया, और आपको जानकारी होना भी चाहिए कि किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पे या किसी जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने में हमेशा जीरो आता है। आई होप कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कभी ऐसा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे इस चीज को जानना जरूरी है कि क्या बोलते हैं। यहाँ जो संख्या रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक, डिवाइजर। यहाँ जो संख्या रहता है भाज्य, डिविडेंड। और यहाँ जो संख्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या संख्या आएगा वो पता नहीं, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये हमेशा भागफल होता है, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, आइए। और यहाँ जो बचेगा x मानिए, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही मेन चीज है मेरे प्यारे दोस्त, समझिए। अगर जीरो, ये जीरो क्या है? भाजक, भागफल। जीरो में किसी भी संख्या से अगर गुना कर दे हम, क्या होगा? वो हमेशा जीरो आ जाएगा। तो यहां पर एक भी रख सकते हैं, जीरो लाना है ना। अगर किसी भी संख्या को भाग करते हैं, अगर मान लीजिए आप 5 को यानी 15 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। और एक कैसे आया? यानी कि हम 5 में 3 से गुना किए तो 15 आया। तो हमें जीरो लाने के लिए जीरो में कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि जीरो आएगा? तो आप बोलोगे 1 से कर दो, और मैं बोल रहा हूं यहाँ 2 से भी कर दो, यहाँ 3 से भी कर दो, यहाँ 4 से भी कर दो। तो क्या यह जीरो नहीं आएगा? मैंने सिखाया, आप आना शुरू हो जाए, इससे कि विरोध होना शुरू हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसे तय नहीं किया जा सकता, यही बोलेंगे। इसलिए जीरो को जीरो से डिवाइड करने पे हमेशा क्या आता है? अनडिफाइंड आता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो को किसी भी संख्या, जीरो को यहाँ कोई भी संख्या, हम एग्जाम्पल के लिए 4 रखे हैं, जीरो को किसी भी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो हमेशा जीरो आएगा। वो कैसे आएगा आइए यहां समझाते हैं। अगर आपको जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा जीरो आता है, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? जीरो में किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा जीरो आता है। तो यहां मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि इस जगह में जीरो के जगह जीरो को भाग करने के लिए यहाँ 1 रखूं, यहाँ 0 रखूं, यहाँ 2 रखूं, या यहाँ 3 रखूं। यह तय नहीं हो पा रहा है, यह तय नहीं हो पा रहा है कि यहाँ कौन सा संख्या रखा जाए कि जीरो आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, 4 में जीरो को यहाँ पे हम क्या रख दें? जीरो।
किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे 0 आता है तो ये 0 आ गया। और प्रूफ दिस, किसी भी संख्या को अगर 0 को किसी भी संख्या से गुना भाग करने पे 0 प्राप्त होता है। ये प्यारे दोस्तों, आइए एक और चीज है, किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पे ये अनंत का चिन्ह है। अनंत क्यों आता है, आइए इसके लिए बचपन में हम चलते हैं, जब सीखते थे प्रोसेस वाला भाग। क्या सीखते थे? प्रोसेस वाला भाग। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे सीखते थे? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। आप इसका तो आंसर जानते ही होंगे कि 2 छक 12 होता है। 2 को 6 बार से 6 बार में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? वो प्रोसेस क्या था? 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया, यहां पर क्या बचा? 8, फिर 8 में से 2 गया 6 बचा, फिर 6 में से 2 गया 4 बचा, फिर 4 में से 2 गया 2 बचा, फिर 2 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, और 0 के बाद भाग में वही शेष बचता है 0। भाग करने पे ये भी बात याद रखिएगा, कभी भी भाग करने पे शेष फल जो आता है वो माइनस में नहीं आता है। इसलिए हम अब 0 में से -2 नहीं करेंगे, क्योंकि -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए इससे क्या सीख मिलता है। इस स्टेप को हमने कितने बार में सॉल्व कर पाया? ये नहीं है दोस्तों, ये माइनस में आ गया, यहां तक है। कितने स्टेप में सॉल्व कर पाए? 1 2 3 4 5 6, यही तो यहाँ 6 है। क्या हम इसको प्रूव कर रहे हैं? क्या हम 4 में से -0 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा ना। वही तो कर रहे थे, 12 में से 2 घटा रहे थे। 12 में से 2 घटाएं तो 10 बचा, 10 में से 2 घटाएं, इससे हम भाग देते हैं, उसको घटाते हैं। तो हम भाग किससे दे रहे हैं? 0 से। 4 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 4 बचा, फिर इस 0 को माइनस करेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर इस 0 को माइनस करेंगे, फिर 4 बचेगा। ये हमेशा 4 बचते जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको भाग नहीं दे पा रहे हैं। ये 4 4 4 4 कितना बार आएगा? इसलिए अनंत मतलब अनेकों 4 आ सकता है। इसलिए किसी भी संख्या को 0 से भाग कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा? अनंत होगा, अनेक होगा, बहुत सारे। इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो आई होप कि ये चीजें हम समझा पाए होंगे कि 0 को 0 से भाग देने पे अनडिफाइंड, 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे 0, और किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे अनंत क्यों आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोलिए मेरे साथ, जय हिंद।